ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि आपके जो दुश्मन हैं वो आपके बारे में लोगों से क्या झूठी बातें कहते हैं, लेकिन लोग उनकी बातों का ट्रस्ट नहीं करते, है ना। आपके बारे में क्या झूठी अफवाह फैलाते हैं या फिर क्या झूठ बोलते हैं, ये कहते तो हैं लेकिन लोगों को इनकी बातों पे ट्रस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आपके बारे में ऐसा क्या कहा जाता है जिन बातों पे लोगों को ट्रस्ट नहीं होता। ओके, तो डियर, आपके दुश्मन लोगों से कहते हैं कि आप हमेशा एक कंफ्यूजन की एनर्जी में रहते हैं। कंफ्यूजन की एनर्जी में रहते हैं, आपको क्लैरिटी नहीं। सॉरी फ्रेंड्स, आपको किसी चीज की क्लैरिटी नहीं रहती। यहाँ पे दो तरह की वाइब्स आ रही है, दोनों के बारे में बताऊंगी। एक तो कुछ लोगों के करियर के लिए ये बात कही जा रही है कि आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं, है ना, जो कुछ भी काम कर रहे हैं उसमें आप क्लियर नहीं रहते हैं। आप अपने करियर को लेकर एकदम क्लैरिटी नहीं है आपको अपने करियर को लेकर। दो तरह की वाइब्स आ रही है डियर, मैं दोनों के बारे में बताऊंगी। जो आपके साथ रेजोनेट करता है वो आप ले लीजिए। आपको क्लैरिटी नहीं रहती है कि आपको आप जो भी फील्ड में काम कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, या फिर उसमें काम करने का आपका तरीका कैसा है, तो ये सारी चीजें जैसे क्लियर नहीं रहती। और जो दूसरी वाइब्स मुझे आ रही है उसके बारे में बता दूं, आपके दुश्मन कहते हैं कि पैसों के मामले में आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। पैसों के मामले में आपको किसी पे विश्वास नहीं है। पैसा, प्रॉपर्टी, इन सब कुछ के मामले में आपको किसी पे विश्वास नहीं है। आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन से घिरे हुए रहते हैं, अंधविश्वास से घिरे हुए रहते हैं, अफवाहों से घिरे हुए रहते हैं। आपका जो विजन है वो क्लियर नहीं है। किसी चीज को आप समझ नहीं पाते हैं, ऐसा आपके बारे में कहा जा रहा है। कि पहली बात तो आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं होता, आपको समझ में नहीं आता है, आपका विजन क्लियर नहीं रहता है। ओके, तो यहाँ पे करियर को लेके भी मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के करियर के बारे में कहा जा रहा है कि आपको कुछ समझ में नहीं आता है, आपको क्लैरिटी नहीं रहती है, आप हमेशा कंफ्यूजन से घिरे हुए रहते हैं, आपको किसी पे विश्वास नहीं होता। तो ये सारी चीजें कही जा रही है। और कुछ के लिए कहा जा रहा है कि पैसों के मामले में आप किसी पे विश्वास नहीं करते हैं, किसी के ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं है पैसों के मामले में। तो ये बातें आपके बारे में आपके दुश्मन लोगों से कहते हैं, लेकिन
भले वो लोगों से कुछ भी कहते हो, लोगों को इस बात पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। हो सकता है कि लोग आपको जानते हो कि ये सारी बातें झूठ है, आपका जो विजन है वो एकदम क्लियर है, आप काफी समझदार हैं, आप सब कुछ समझते हैं, है ना। ओके, दूसरी चीज डियर, आपके दुश्मन आपके बारे में कहते हैं कि आपका जो राइट है, जो आपका अधिकार है, वो आपको या तो दे दिया गया है या टाइम टू टाइम आपको दे दिया जाता है। ये तो मुझे प्रॉपर्टी को लेकर ज्यादा दिखाई दे रहा है। देखिए, या तो प्रॉपर्टी होगा या हो सकता है बिजनेस में हो, क्योंकि कुछ लोगों के दुश्मन ऐसा भी हो सकता है, बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं। बट अगर यहाँ पे फैमिली, प्रॉपर्टी, इन सब की बातें हो रही है ना, फैमिली बिजनेस हो सकता है, फैमिली प्रॉपर्टी हो सकती है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो आपके जो दुश्मन हैं वो लोगों से कह रहे हैं कि उसमें जितना आपका अधिकार बनता है, जितना आपका राइट है, वो या तो आपको दे दिया गया है या फिर टाइम टू टाइम दे दिया जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए प्रॉपर्टी है तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होना है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जितना आपका राइट बनता है उतना आपको दिया गया है। या फिर मान लीजिए जैसे कि फैमिली प्रॉपर्टी रहती है, उसमें से रेंट आता है, या फिर जो कुछ भी उसमें से जितना जो कुछ भी आता है, तो वो जितना आपका अधिकार बनता है उतना आपको टाइम टू टाइम दे दिया जाता है। तो ये सारी बातें जो है वो लोगों से आपके दुश्मन कह रहे हैं कि वो आपको टाइम टू टाइम दे दिया जाता है, जिसकी वजह से आप बहुत खुश हैं, हैप्पी हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो अधिकार है वो ये आपसे छीन नहीं रहे हैं। आपका अधिकार टाइम टू टाइम आपको दे दिया जा रहा है। जो जितना आपका अधिकार बनता है उतना आपको दे दिया जा रहा है, लेकिन इनके कहने से कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि सुनने वाला ट्रस्ट नहीं कर रहा। सुनने वाले को इनकी बातों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ये कह रहे हैं क्योंकि टाइम टू टाइम हम इन्हें पैसा दे देते हैं, या टाइम टू टाइम या फिर इनका जो अधिकार है वो हमने दे दिया है, इसी वजह से ये बहुत खुश हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें इनका अधिकार दे दिया गया है। तो ऐसी बातें लोगों से ये शेयर कर रहे हैं, लेकिन विश्वास नहीं है। ये ऐसा भी कहते हैं कि भले हम दे तो दे रहे हैं, लेकिन विश्वास नहीं है इनको कि हाँ भाई ये चीज सही है या गलत है, या इतना ही हमारा अधिकार बनता है, या फिर हम इन्हें दे देंगे। ऐसी बातें जो है, मतलब आपको ट्रस्ट नहीं है किसी के ऊपर, है ना। आंखों पे ऐसी पट्टी बंधी हुई है कि आप किसी पे विश्वास नहीं कर पाते हैं। आपके अंदर कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव पॉइंट है, ऐसा आपके दुश्मन लोगों से कह रहे हैं। बट डोंट वरी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ कह रहे हैं, सुनने वाला इनकी बातों पे विश्वास नहीं कर रहा है। वो जानता है कि हो सकता है आपके साथ चीटिंग हो रहा है, आपके साथ धोखा हो रहा है ना। देखिए डियर, जो टॉपिक्स आपसे मैच करती है, जो पॉइंट आपसे मैच करता है, वही पॉइंट लीजिएगा। चलिए, ये जो आपके दुश्मन हैं, ये लोगों से कहते हैं कि अगर आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं, अगर आप किसी से बातें करते हैं,
तो पोलाइटली बातें नहीं करते हैं, प्यार से बातें नहीं करते हैं, हमेशा जैसे कि आप एक गुस्से में रहते हैं, हमेशा रूडली बात करते हैं। कहीं ना कहीं आपके टू फेसेस भी हैं, ये कभी कभी ऐसा भी कहते हैं लोगों से। ये लोगों से ऐसा भी कहते हैं कि आपके टू फेसेस भी हैं, जो दिखाते कुछ और हैं, रियलिटी कुछ और है, लेकिन आप बहुत ही ज्यादा रूड हैं। पोलाइटनेस तो आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, प्यार से बात करना आपको नहीं आता है। कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, आप किसी की रिस्पेक्ट करना नहीं जानते हैं, आप इस तरह से बात करते हैं। क्योंकि आपको बात करने का तरीका ही नहीं है। हर किसी से आप यूं रूडली बिहेव करते हैं, गलत तरीके से बात करते हैं। गलत तरीके से इन द सेंस कि जो लोग रूड होते हैं, जिनको बोलने का कोई मैनर्स नहीं होता, जो मुंह में आया बक देते हैं, जो जुबान पे आए बिना सोचे समझे आप बोल देते हैं। आप ये नहीं सोचते कि सामने वाले को हर्ट होगा या अच्छा लगेगा। डियर, तो इस तरह की बातें आपके दुश्मन आपके बारे में फैला रहे हैं कि आपको बात करने का मैनर्स नहीं है, आपको दूसरों की फीलिंग्स की कोई केयर नहीं है, कोई परवाह नहीं है। उनके आपके मन में जो आता है आप वो बोल देते हैं। और दूसरी चीज मैं एक और बता दूं, मान लीजिए अगर आप ट्रेवल करके कहीं गए हैं, अगर आप यात्रा करके कहीं गए हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके पीछे भी कहा जा रहा है कि वो आपका सेल्फ डिसीजन था या सेल्फ डिसीजन है। आप अपनी मर्जी से गए हैं, जो चीज आपको सही लगी आपने वो किया। आइडिया देखिए, 2-3 तरह की मैंने आपसे पहले ही कहा, जो वाइब्स मुझे मिलेगी मैं सारे क्लियर करूंगी। आप अपने अकॉर्डिंग पॉइंट पिक कीजिएगा, टॉप वो जो आपको लगे कि हाँ मुझसे रेजोनेट कर रहा है। अगर मान लीजिए आपने एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल किया है, एक जगह से दूसरी जगह आप गए हैं, तो उसके पीछे कहा जा रहा है कि वो आपका सेल्फ डिसीजन था। आप अपने हिसाब से डिसीजन लेते हैं, आप दूसरों की नहीं सुनते। कोई भी काम हो आप दूसरों की नहीं सुनते, आपको जो सही लगता है आप वही काम करते हैं। आपने हमेशा अपने मन की चलाई है, हमेशा अपने अकॉर्डिंग सारा काम किया है। जो आपको सही लगता है वो काम आप करते हैं। आप दूसरों की सुनना पसंद नहीं करते हैं, दूसरों को सुनाना पसंद करते हैं। आप दूसरों के अकॉर्डिंग चलना पसंद नहीं करते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चलाना पसंद करते हैं। बिकॉज ऑफ किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है, आपके अंदर इमोशंस तो कहीं है ही नहीं। इमोशंस क्या होता है ये तो आप जानते ही नहीं है। काइंडनेस क्या होती है, दया क्या होती है, आपको कुछ नहीं पता। बिकॉज यू आर अ रूड पर्सन एंड वेरी वेरी प्रैक्टिकल। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हैं आप, दिल से नहीं दिमाग से सोचते हैं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके कहने से किसको हर्ट हो रहा है, किसको बहुत अच्छा लग रहा है। अरे अच्छा लगे तो लगे, बुरा लगे तो लगे, आई डोंट केयर। मुझे जो कहना है वो मैं कहूंगा या कहूंगी, व्हाटएवर। तो ऐसी बातें आपके बारे में कही जा रही है, लेकिन डोंट वरी, ये सिर्फ ये कह रहे हैं
सुनने वाला इनकी बातों का विश्वास नहीं कर रहा है, क्योंकि हो सकता है कि जिनके सामने ये बातें कही जा रही है, जिनसे ये बातें कही जा रही है, हो सकता है कि वो भी आपको अच्छी तरह से जानते हो, और जो इंसान आपकी इतनी तारीफ कर रहे हैं, हो सकता है कि उनको भी ये बहुत अच्छी तरह से जानते हो, है ना। देखिए, जरूरी नहीं है कि हर कोई दूसरे की बात का काट करता है, ऐसा जरूरी नहीं है। मीन सपोज अगर किसी की बात से एग्री नहीं है ना, एग्री नहीं है, तो भी हर किसी के अंदर वो डेयरिंग नहीं होती कि वो झट से बोल देगा कि ये बात झूठ है, आप झूठ बोल रहे हैं। वो पर्सन तो ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए, बोलने के लिए वो हिम्मत चाहिए, सोचने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए, समझने के लिए वो डेयरिंग नहीं चाहिए। तो हो सकता है कि ये जो आपके दुश्मन हैं, ये जा के लोगों से ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, आपके बारे में ऐसा कह रहे हैं, लेकिन सुनने वाला ट्रस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि हो सकता है कि वो आपको और कहने वाले को, आपके दुश्मन को, दोनों को बहुत अच्छी तरह से समझता हो। तो देखिए, सबसे पहले तो ये लोग यही कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा रूडनेस है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। आप के अंदर इमोशंस नाम की तो कोई भी चीज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इमोशंस क्या होते हैं ये चीजें आप जानते ही नहीं है। आपके दुश्मन कह रहे हैं कि पहले आप बहुत रोते रहते थे, हमेशा उदास रहते थे, हमेशा किसी चिंता से घिरे हुए रहते थे, टेंशन में रहते थे, बट उसके कंपैरिजन में, उसके मुकाबले में आज की डेट में आप बैलेंस हैं। अब आपको किसी तरह की टेंशन नहीं है। आज का जो टाइम है, आज के डेट में आपको किसी तरह का टेंशन नहीं है, किसी तरह का स्ट्रेस नहीं है। जो भी प्रॉब्लम्स थे आपकी लाइफ में वो पहले थे, बट आज के डेट में ये प्रॉब्लम्स आपके साथ नहीं है। आप बिल्कुल ही बैलेंस्ड हैं। पहले में और अब में आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। हो सकता है कि पहले आप ऐसे पर्सन थे कि अगर किसी ने अगर थोड़ा सा भी कुछ कह दिया, कुछ सुना दिया, तो आप झट से रोने लगते थे, लोगों की बातों को आप दिल से लगा लेते थे, इतने इमोशनल थे आप। पहले आप इतने इमोशनल थे कि लोगों की बातें जो है आपको बहुत जल्दी हर्ट कर जाती थी। आप उस बात को सह नहीं पाते थे और आपकी आंखों में आंसू आ जाते थे। बट आज का ऐसा टाइम है कि आप बिल्कुल बैलेंस हो गए कि हाँ ठीक है, किसी ने कहा तो कहा, किसी ने किया तो किया, ठीक है, इग्नोर करो, बातों को जाने दो, लेट गो करो, जिसको जो करना है वो करने दो, राइट। तो आपके बारे में ये बातें कही जा रही कि अब आपको फर्क नहीं पड़ता है, अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले आपको फर्क पड़ता था, बट आज के डेट में आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी के सुख से, दुख से, किसी ने अच्छा कहा तो, बुरा कहा तो, हाँ ठीक है भाई, कहा तो कहा, जाने दो। आज के डेट में आप इतने इमोशनली बैलेंस्ड हो गए हैं। क्योंकि इन्हें तो ये बात भी नहीं पच रही होगी ना। अगर आप सच में इमोशनली बैलेंस्ड हो गए तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है डियर। होना भी चाहिए, इंसान को होना भी चाहिए, इमोशनली बैलेंस्ड ही होना चाहिए।
बहुत ज्यादा इमोशनल होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। देखिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जो प्योर सोल है ना, वो हर्ट भी बहुत जल्दी होता है। जो लोग रूड हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो रियल में रूड है, जो खुद गलत है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जो प्योर सोल है ना, क्योंकि वो दूसरों को हर्ट नहीं करना चाहते, जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं, जो लोग प्योर होते हैं ना, वो दूसरों को हर्ट नहीं करना चाहते, और वो जानबूझकर कभी दूसरों को हर्ट कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन जब उन्हें कोई हर्ट करता है ना, तो वो चीज उन्हें बहुत जल्दी लग जाती है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुरे हैं। अगर आपको पहले रोना आ जाता तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत थे। लेकिन अगर आज के डेट में आप स्ट्रांग हो गए हैं तो वो उससे भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप दुनिया को नहीं बदल सकते हैं, राइट। आप दुनिया को नहीं बदल सकते हैं। सपोज अगर एक ने आपसे कुछ कहा, आप रोने लगे, चलिए आप वहां से मूव ऑन कर लेंगे, उस इंसान को छोड़ देंगे। लेकिन क्या पता नेक्स्ट आप किसी से मिले, वो पर्सन भी वैसा ही हो, क्योंकि लाइफ की जर्नी तो स्टॉप नहीं हुई है। जिंदगी की यात्रा तो बहुत लंबी होती है। तो अगर इंसान खुद को ही बदल ले, अगर खुद ही स्ट्रांग हो जाए कि चलना ठीक है यार, बोला तो बोला, जस्ट लेट गो करो, आगे निकलो, तो अगर इस तरह की सोच इंसान की हो जाती है, बस अपनी तरफ से गलत नहीं होना चाहिए, खुद के अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और कुछ भी करने से पहले ये सोचना चाहिए कि हाँ, मुझे गलत नहीं करना है, अपनी तरफ से किसी को हर्ट नहीं करना, अपने कर्मा नहीं खराब करने हैं। और जिस किसी ने भी बोला है वो अपने कर्मास को खराब कर रहा है। भुगतान तो उसको करना पड़ेगा, भुगतना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो जब इंसान की ऐसी मेंटालिटी हो जाती है, ऐसी सोच हो जाती है, तो इंसान फिर बैलेंस हो जाता है। फिर रियली उसको इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है। वो इंसान फिर अपनी लाइफ में बिजी हो जाता है, अपनी लाइफ पे फोकस करता है, अपनी एम पे फोकस करता है। वो जानता है कि मेरी सोल का पर्पस क्या है, मेरा सोल पर्पस क्या है, मैं इस अर्थ पे क्यों आया हूँ या आई हूँ, डिवाइन ने मुझे क्या काम देकर, क्या ड्यूटी देकर भेजी है। फिर वो इंसान उस चीज के पीछे पड़ता है, और जब उस चीज के पीछे पड़ता है तो 100% उसकी लाइफ में जो चेंजेस हैं वो आने शुरू हो जाते हैं, पॉजिटिव चेंजेस, पॉजिटिव बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए इंसान को पहले अपने आप में चेंजेस लाना पड़ता है, बदलाव लाना पड़ता है। बिकॉज जो स्पिरिचुअल पर्सन होता है वो बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड होता है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हार्ट का होता है। तो उसे उसके लिए अपने ऊपर वर्क करना पड़ता है, अपने ऊपर काम करना पड़ता है, तब जाकर कहीं वो अपने आप को बैलेंस कर पाता है कि लोगों की बातों से मुझे हर्ट नहीं होना है, मुझे इतना ज्यादा इमोशनल नहीं रहना है, वरना एक आंख का आंसू पोछा नहीं कि कोई और दूसरी आंखों में आंसू देने आ जाएगा। क्योंकि पूरी दुनिया स्पिरिचुअल नहीं है ना, ये कलयुग है। लिमिटेड लोग ही स्पिरिचुअल हैं, लिमिटेड लोग ही प्योर सोल हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो नेगेटिव एनर्जी से घिरी हुई है, क्योंकि ये कलयुग का असर है, ये उनका दोष नहीं है। जो न्यू सोल्स हैं उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना है, तो वो इन बातों को नहीं समझ पाते हैं, वो लोगों को हर्ट कर देते हैं, जाने अनजाने लोगों को दुख देकर उन्हें बहुत खुशी होती है। तो इस तरह के जो लोग हैं वो यही काम करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि अगर एक ने हर्ट किया, चलो वहां से हट जाएंगे, दूसरा भी इंसान वैसे मिल जाएगा तो क्या करेंगे, तीसरा इंसान भी वैसे, तो उससे तो बेटर है कि भैया हम खुद को ही चेंज कर लें। दुनिया को तो नहीं बदल सकते, खुद को तो बदल सकते हैं।
तो यही बात आपके दुश्मन कह रहे हैं कि पहले तो आप बहुत इमोशनल थे, पहले ऐसे थे कि झट से रो देते थे, पहले आपको बड़ी जल्दी हर्ट हो जाता था, लेकिन आज के डेट में आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत अच्छी बात है, फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। ऐसे नेगेटिव लोगों की बातों का, ऐसे बुरे लोगों की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये जानबूझ के आपको हर्ट करना चाहते हैं। तो अगर आप हर्ट नहीं हो रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे ही रहिए। तो सॉरी फ्रेंड। तो ये लोगों से कह रहे हैं कि अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले के कंपैरिजन में आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले आप रोते थे, धोते थे, पहले आपको टेंशन होती थी, हाँ अब वो टेंशन नहीं होती है आपको। देखिए रियलिटी क्या है डियर, वो तो आप ही समझेंगे। बाकी ये आपके बारे में लोगों से जाकर ये बातें कह रहे हैं जिससे कह रहे हो, लेकिन लोग इनकी बातों को मान नहीं रहे हैं कि ऐसा नहीं है। इनका मानना है, ये लोगों से जाकर कह रहे हैं कि पहले जब आप अकेले रहते थे तो बहुत रोते थे, पहले आप अकेले रहते थे तो बहुत रोते थे, दुख से घिरे हुए रहते थे, लेकिन आज के डेट में आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के डेट में आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, भले आप अकेले हैं तो भी आप राजा रानी की तरह रह रहे हैं। धीरे धीरे आपने अपने अकेलेपन को अपना साथी बना लिया है। आप अगर अकेले रहते हैं तो हो सकता है कि उसमें कुछ हार्डवर्क भी करते हो, कुछ अपना काम करते हो। ऐसा भी हो सकता है कि पहले आप अकेले रहकर बस रोने का काम करते थे, ऐसा इनका कहना है। बट आज के डेट में ऐसा नहीं है। धीरे धीरे आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं और एक राजा रानी की तरह आप रह रहे हैं। सब कुछ है आपकी लाइफ में। देखिए यहाँ पे मुझे दो तरह की वाइब्स आ रही है, दोनों में से जो आपको मैच करता है वो लीजिए। देखिए या तो ये बात कर रहे हैं कि पहले आप रहते थे राजा रानी की तरह डियर, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, देख लीजिए आप अपने अकॉर्डिंग। ये लोगों से कह रहे हैं कि पहले आपकी लाइफ में सब कुछ था, पहले हो सकता है आपकी लाइफ में सब कुछ था, एक लग्जरियस लाइफ थी, टेंशन फ्री लाइफ थी। बट आज के डेट में आपको हर चीज के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, हर एक चीज पाने के लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ रहा है जब से आप अकेले हुए हैं। ओके डियर, देखिए दो तरह की वाइब्स आ रही है, मैं दोनों आपको बता दूं। या तो ये लोगों से कह रहे हैं कि पहले आप अकेले रहकर बहुत ज्यादा दुखी थे, लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है। धीरे धीरे इस अकेलेपन को अकेलेपन में भी आप एक राजा रानी की तरह रह रहे हैं, एक लग्जरियस लाइफ है आपकी लाइफ में किसी तरह की कमी नहीं है, राइट। तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। या फिर हो सकता है कि इसका ऑपोजिट हो रहा हो, वो कह रहे हो कि पहले आपकी लाइफ बहुत लग्जरियस थी, पहले आपकी लाइफ में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। अच्छा खाना पीना, अच्छा पहनना, घर में वो सारी चीजें, सुख सुविधाओं की अवेलेबल रहना, तो ये सब कुछ आपके पास पास्ट में था। बट प्रेजेंट में इन सब कुछ के लिए आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है जब से आप अकेले हुए हैं, ठीक है। जब से आप अकेले हुए हैं तब से आपको हर छोटी चीज के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। पहले वाला सिचुएशन अब आपकी लाइफ में नहीं है। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। या तो ये कह रहे हैं कि पहले अच्छे थे, अब आपकी कंडीशन अच्छी नहीं है, या तो फिर अब अच्छी है,
पहले कंडीशंस अच्छे नहीं थे। तो पहले अकेले रहकर रोते धोते थे आप, लेकिन अब आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है। अब आप अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। अब आप एक रानी की तरह रह रहे हैं। अब और अपने लिए हो सकता है हार्डवर्क भी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। कुछ करियर में हो सकता है कि आप अपने अकेलेपन को बैठकर रो नहीं रहे हैं। अकेलेपन की वजह से अपना जो सारा टाइम है वो टाइम कहीं ना कहीं आप अपने करियर को दे रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि आप इन फ्यूचर ग्रो कर सकें, आपकी लाइफ अच्छी हो सके, एक एम्प्रेस की तरह, एक रानी की तरह आप अपनी जिंदगी को जी सकें। वहां पे आप अपना सारा टाइम, सारा फोकस दे रहे हैं। तो आज के डेट में आप अपनी लाइफ को कुछ इस तरह से जी रहे हैं। तो इस बारे में आपके दुश्मन लोगों से कह रहे हैं कि पहले आप ऐसे थे, अब आप ऐसे हो गए हैं, या अब आप अपनी लाइफ में ऐसा कर रहे हैं। बट कह तो रहे हैं लेकिन लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे। भले ये बात सच हो, जरूरी नहीं है, हो सकता है कि आप सच में ऐसा कर रहे हैं, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं है, क्योंकि हो सकता है ये लोग इतने झूठे हैं कि जो बात सच भी बोलते हैं उस पे भी कोई विश्वास नहीं करता। ठीक है, हो सकता है कि ये लोग इतने झूठे हैं कि जो बात ये सच भी कह रहे हैं, हो सकता है उस बात पर भी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। लोगों को लग रहा है कि ये झूठ बोल रहे हैं। हो सकता है कि अगर आपने कहीं ट्रेवल किया है, अगर आपने कहीं यात्रा करी है एक जगह से दूसरी जगह, तो ये कह रहे हो या तो पैसों की वजह से या करियर की वजह से या अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की वजह से। ठीक है, अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाने के लिए हो सकता है कि आपने एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल किया है, या फिर आपका जॉब करियर उसकी वजह से आपने एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल किया है। बट लोग समझ रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। आई एम सॉरी फ्रेंड्स, आपके जो दुश्मन हैं वो लोगों से झूठ बोल रहे हैं। हाँ जी, वो लोगों से झूठ बोल रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि हो सकता है किसी अदर रीजन से आपने एक जगह से दूसरी जगह, या तो हो सकता है शिफ्ट किया होगा, या फिर आपने ट्रेवल किया होगा, कुछ भी किया होगा। बट लोगों को लग रहा है कि ये जो बात कर रहे हैं, ये जो कह रहे हैं कि आप अपने करियर की वजह से या पैसों की वजह से या दूरी की वजह से, कुछ भी किसी भी रीजन से आपने अगर ट्रेवल किया है, तो ये जो कह रहे हैं इनकी बातों पे लोगों को विश्वास नहीं हो रहा। लोगों को लग रहा है कि आप ये लोग जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं। आपके दुश्मन लोगों से झूठ बोल रहे हैं। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं ये लोगों से ये भी कह रहे हैं कि पैसे पर आपका पूरा कंट्रोल है, यानी कि पैसे आपके पास सफिशिएंट हैं। लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि पैसे पे, फाइनेंस पे या प्रॉपर्टी पे पूरा कंट्रोल आपके दुश्मनों का है, लेकिन वो सच बात नहीं बताते हैं लोगों से। कहीं ना कहीं इन्होंने सारे पैसे दबा रखे हैं। लोगों को लगता है कि पैसे इन्होंने दबा रखे हैं, आपके दुश्मनों ने, लेकिन वो झूठ झूठ कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। वो जो पैसे हैं, जो कुछ भी आपका राइट है, सब आपको दे दिया जा रहा है।
इसीलिए आज के डेट में आप इतने खुश हैं, हैप्पी है। ओके डियर, तो चलिए ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। डियर, अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, अगर रेजोनेट की है, तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।